कि क्या आरएस मेंस से भी ज़्यादा ताकत वाला है ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, जिसको सही में रद्द कर देना चाहिए, चाहे आरएस मेंस का भैया आपने ना किया हो। आधे लोग नहीं, वो भी चाहते हैं कि वो समय पे हो एग्जाम। उसमें 2 ग्रुप हैं, हमारे यहाँ कोई ग्रुप ही नहीं है। एक ग्रुप तो चला गया सरकार के पास, एग्जाम आगे कर दो, एक चले गया मत करो। मदन राठौड़ जी हर जगह जा रहे हैं और सबको आश्वासन दे रहे हैं, है ना, आपको भी दे दिया है। अब आप टंकी पर चढ़ गए, फिर से मदन राठौड़ जी आ गए, क्या करेंगे सर? हम राठौड़ जी नहीं मानेंगे तो 2 लाख बच्चे मारे जाएंगे, 2 लाख बच्चे, और ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। ये हनुमान जी ने कहा कि तुम तो आंदोलन करो, लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं बैठा हूँ। इन भैया की हालत यहाँ पर सबसे ज्यादा नाजुक है, और इनसे पहले एक लड़की है जो अभी हॉस्पिटल जा चुकी है ना, आपने बताया। अब लॉलीपॉप दे रहे हैं फोर्थ ग्रेड, ये बीएड करने वाले बच्चे फोर्थ ग्रेड में थोड़ी ना जाएंगे। हमारे 4 कर लो, आप 4 फाड़ कर लो, हम वहाँ चल जाएंगे। मैं 28 साल का हूँ। 28 साल का है, शादी नहीं हुई है? नहीं। कौन करेगा सर? आप किसी को दे लो, लाल बहादुर को देख लो, बाल गंगाधर को देख लो, सुभाष चंद्र बोस को देख लो, महात्मा गांधी को देख लो, आप झांसी की रानी को देख लो, आप किसी को भी देख लो। मैं साफ कहूँगा मुँह पे। कितनी बड़ी बात। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह द फैक्ट इंडिया। फैक्ट्स क्या है, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। पहले एसआई भर्ती परीक्षा, नेक्स्ट आरएस मेंस परीक्षा, और अब फर्स्ट ग्रेड का धरना, तीनों चल रहे हैं। अभी तक एसआई भर्ती का कंटिन्यू है भैया। और दूसरी बात कर लीजिए, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या हुआ। इतने दिन अनशन पे बैठे, इतना पसीना बहाया, पर आरएस मेंस परीक्षा पोस्टपोन नहीं हुई। और ये आज की राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है। आज हम फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के पास यहाँ पर आए हैं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो शायद अब सन्नाटा होगा भैया। तो आइए फर्स्ट ग्रेड के बच्चों से, क्योंकि आज हो सकता है कि बच्चे थोड़े हतोत्साहित हो जाएं। और आप देखिए, जब मैं आई और इनसे थोड़ी सी बातचीत की कैमरे के पीछे, तो लोग थोड़े से दुखी थे, और दुखी होने की वजह आरएस मेंस परीक्षा है जिसे पोस्टपोन नहीं किया गया। तो आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारी मांग पूरी करो। और ये धरना जिसकी अध्यक्षता मनोज मीणा कर रहे हैं, सर आपको तो सभी देख रहे हैं, वो एक आम बात हो गई है। आज जो हुआ और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आरएस किया, ये आपको पता ही होगा, उसको सुन के थोड़ा सा मनोबल ढीला पड़ा? नहीं, देखो ऐसा है, हम बड़े मजबूत लोग हैं, मनोबल कोई ढीला नहीं पड़ा है हमारा। और ये संघर्ष है, ये लड़ाई है। आरएस वाले बच्चे भी लड़ रहे हैं, वो भी टूटे नहीं हैं। अभी सरकार ने एडमिट कार्ड भले ही जारी कर दिए हो, लेकिन वो लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। और यहाँ हम फर्स्ट ग्रेड की लड़ाई लड़ रहे हैं, महेश नगर जेडीए गार्डन में बैठ के। आज हमारे धरने का 4था दिन है और हमारे अनशन का आज दूसरा दिन है। और हमारे 3 भाई 2 बहनें अनशन पे यहाँ पे बैठे हुए। अभी हमारी एक बहन अंजलि की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते 2 बहन उसके साथ चली गई। एक भाई अस्पताल में गए हुए हमारे, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि कोई जनहानि हो जाए, कोई समस्या हो जाए। भजनलाल सरकार को तो कोई मतलब है नहीं है, ध्यान दे नहीं रहे उनकी संवेदना। तो ऐसा मत बोलिए सर, क्योंकि सुनिए ना, सरकार से ही आपकी वो है डिमांड, सरकार से मांग है हमारी। लेकिन कम से कम ये बेटियां मर जाएंगी तब मांग पूरी करेंगे क्या? भजनलाल जी मेरे को बताओ, ये बेटियां क्या उनके घर में नहीं है क्या? बेटियां उनके परिवार में नहीं है क्या बेटियां? वो कहते हैं मैं किसान घर से आता हूँ, तो किसान घर के तो बेटियां है, ये किसान घर के तो बेटे हैं। क्या उनको ये नहीं दिख रहा कि धूप में बैठे हैं? उनको ये नहीं दिख रहा है भूखे बैठे हैं? क्या उनका हक नहीं बनता कि इनकी मांग पूरी करे? और जब भजनलाल जी ने कहा कि आपकी मांग जायज़ है, पूरी करेंगे, मदन राठौड़ जी ने हमें 2 दिन का भरोसा दिलाया, 2 दिन में काम करा देंगे। 2 दिन पूरे हो गए, आज हमारा दिन चल रहा है। हम शाम को 5 बजे तक, हमने उनको 1 दिन और दिया है, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर हम इस आंदोलन को भी उग्र करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, किसी भी बहन के साथ, किसी भी भाई के साथ कोई अनहोनी घटना होती है, तबीयत खराब होती है, तो इसकी जिम्मेदार भजनलाल सरकार होगी और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी मांग छोटी सी मांग है कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को 3 महीने आगे कर दो। नेट यूजीसी का एग्जाम टकरा रहा है, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 एग्जाम एक साथ करा रहे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ये मेरे को बताओ, एक बच्चा 2 एग्जामों में कैसे बैठेगा सेम डे में? संभव नहीं है ना। और दूसरा, एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के बच्चों का रिजल्ट नहीं आए, कम से कम 2 लाख बच्चों के साथ में कुठाराघात हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। और नेट यूजीसी का एग्जाम पूरे भारत का एग्जाम होता है। और यूपी सरकार ने भी, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने टीजीटी का एग्जाम कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया नेट यूजीसी के चलते ही। तो क्या राजस्थान सरकार को नहीं करना चाहिए भाई? ये क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कर दिया तो इनको भी करना चाहिए ना। तो हमारी मांग जायज़ है मैडम, सबसे पहली बात तो। और बीजेपी के तमाम लोग
बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इनकी मांग जायज़ है और सक्षम स्तर पर हमने रख दी है, डेट बढ़ेगी और लगातार हमें भरोसा दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है हम इसीलिए सरकार का विरोध नहीं कर रहे, सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जब बहन बेटियां जब बेहोश होती है, जब इनके साथ समस्या होती है तो अंदर से एक पीड़ा होती है, अंदर से गुस्सा आता है। आपकी बात सुनिए ना मनोज जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर प्रैक्टिकल सोचना चाहिए और प्रैक्टिकली बात करनी चाहिए। आज अपन वही करेंगे। सुनिए ना, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए, वही बता रही, मेरी बात सुनिए। आप अभी बोल रहे थे कि हमारे साथ कितने सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ कितने नेता हैं सरकार के भी। आप देखिए ना, आरएस मेंस के वालों के साथ तो 50-50 विधायक साथ दे रहे थे, उप मुख्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा, बड़े बड़े नेता, सब ने उनको विश्वास दिला दिया है ना। और सुनिए, आपने दूसरी बात बोली कि हॉस्पिटल्स में बच्चियां मारी जा रही हैं। आरएस मेंस में कितने बच्चे हॉस्पिटल गए, पर क्या हुआ आज आपने देख लिया है। तो आपको सिर्फ इनके बलबूते अगर लग रहा है कि पेपर जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सुनो, ऐसा है, मुश्किल है आपको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा। मेरा ये मानना है कि 2-3 दिन बाद में इस बाइट को चलाना सोशल मीडिया पे कि मनोज मीणा कह रहा था कि ये एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि हम बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2-3 दिन में सरकार निर्णय करेगी और एग्जाम को आगे करेगी, क्योंकि और कोई सरकार के पास रास्ता नहीं है। 2 लाख बच्चों के साथ में अन्याय हो जाएगा। इन बच्चों की ताकत पर ये सत्ता में आए और ये 2 लाख बच्चों के साथ कुठाराघात करते हैं। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं करते हैं तो बहुत लोग इनके विरोध में चले जाएंगे। अभी हम विरोध नहीं कर रहे, अभी मांग कर रहे हैं कि हमारी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की आगे बढ़ा दो। विरोध क्या होता है वो तो हम आगे बता देंगे भजन लाल जी को भी, लेकिन अभी तो मांग कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है सरकार से कि इन बहनों की मांग पूरी होगी, इन भाइयों की मांग पूरी होगी। और जो ये आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हैं, सरकार को मांग सुननी पड़ेगी और इन बहनों का संघर्ष जाया मैं जाने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े वो भी लड़ेंगे। अभी आज हम इंतजार कर रहे हैं 5 बजे तक का, उसके बाद ये आंदोलन का हम बड़ा रूप देंगे। आंदोलन और भी उग्र होगा। अभी इस बताओ 50 डिग्री टेम्परेचर में और इतनी उमस हो रही है, इतनी भयंकर उमस में ये बहन यहाँ बैठी है, हम बात करते हुए बेहोश हो रहे हैं। तो ये इन्होंने तो खाना नहीं खाया, करीबन 30 घंटे हो गए इनको। क्या सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि हमारी बच्चियाँ मर रही, हमारे बच्चे मर रहे? मैं कह रहा हूँ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और मुझे भरोसा है कि ये संज्ञान लेंगे और एग्जाम को आगे करेंगे। और भले ही आरएस वाले मामले में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई होंगी, इस चलते उन्होंने मुझे यही बताइए, बिल्कुल सही कहा। मुझे ये बताइए कि क्या आरएस मेंस से भी ज़्यादा ताकत वाला है ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है जिसको सही में रद्द कर देना चाहिए, चाहे आरएस मेंस का भैया आपने ना किया हो? इसका जवाब थोड़ा सा दीजिए। सुनो, ऐसा है, इसमें 6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। आरएस मेंस है 20-22 हज़ार लोगों का है, जिसमें से 10,000 के आसपास लोग मांग कर रहे हैं कि होना चाहिए। आधे लोग नहीं, वो भी चाहते हैं कि वो समय पे हो एग्जाम। उसमें 2 ग्रुप हैं, हमारे यहाँ कोई ग्रुप ही नहीं है, हमारे एक ही ग्रुप है कि एग्जाम आगे बढ़ जाए। 99% बच्चे हमारे साथ है, 1.5-2 लाख ट्विटर पे ट्वीट, लगातार कैंपेन चलना। सुनो, ये दिखा नहीं, अब बच्चे क्या है कि दूर है, राजस्थान में कोई कहाँ है कोई कहाँ है, और आ भी रहे। कल यहाँ हज़ारों बच्चे थे शाम को, और आज शाम को हज़ारों बच्चे फिर आ जाएंगे। ऐसा नहीं बच्चे आ नहीं रहे, लेकिन इसमें क्या है, कोई गुटबाजी नहीं है। वहाँ गुटबाजी का नुकसान हुआ है। नुकसान कैसे हुआ है? एक गुट तो चला गया सरकार के पास, एग्जाम आगे कर दो, एक चला गया मत करो। तो भजनलाल सरकार ऐसा ही तो हुआ है। और क्या हुआ है, भजनलाल सरकार फिर कन्फ्यूजन में चली गई कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। इसी के चलते जो हमारे भाई वो बैठे थे विश्वविद्यालय में, हमारी भावना उनके साथ है कि उनकी मांग मानी जानी चाहिए थी, जायज़ मांग थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने वो गुटबाजी को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि निर्णय उन्होंने फिर ऐसे कर दिया कि इन एग्जाम का एडमिट कार्ड उन्होंने जारी कर दिया। मजबूती के साथ आप लोग उठा रहे हैं, बहुत मजबूती। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के इतिहास में इस आंदोलन की चर्चा होगी। 2-3 दिन में ये आंदोलन हर व्यक्ति के जवान पे होगा। और कल से भूख हड़ताल शुरू हुई है और अभी तो टंकी आंदोलन भी बनेगा। ये हो सकता है सड़क रोको आंदोलन बन जाए, रेल रोको आंदोलन बन जाए। इसी से मेरा सवाल नहीं, बिल्कुल इसी से मेरा सवाल है। आपने बोल दिया ये टंकी आंदोलन बन सकता है। आप यहाँ पर छात्रों के लिए बैठे हैं ना, ताकि वो सफल हो सके, जीवन में कुछ बन सके। सोचिए टंकी आंदोलन पहुँच भी गया, बच्चे टंकी पर पहुंच भी गए, कुछ हाई घोड़ा हो जाता है, कुछ हुड़दंग हो जाता है और मुकदमा चल जाता है किसी छात्र पर, तो ये जो पेपर देने के लिए खड़े हैं, क्या पेपर दे पाएंगे? तो उल्टा पड़ जाएगा। सुनो, ऐसा है, मैं 6 साल से बेरोजगार युवाओं की मांग उठा रहा हूँ। 6 साल में मैंने करीबन सैकड़ों आंदोलन करे हैं। कितने? सैकड़ों। और एक भी आंदोलन में ये बेरोजगार गवाह है। किसी भी बच्चों को मैंने थाने तक नहीं पहुँचने दिया, किसी भी बच्चे के आज तक मुकदमे लगने नहीं दिए। अभी 5 दिन पहले ही महेश नगर में
2000 बच्चे हो गए थे। पूरी पुलिस ने इस गार्डन को छावनी बना लिया, लेकिन एक भी बच्चे के मैंने पुलिस को हाथ नहीं लगाने दिया, एक भी बच्चे के मुकदमे नहीं लगने दिए। ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये तो हमारी ताकत है ना। ये तो कैसे करेंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और बच्चों, एक भी बच्चे के साथ कोई आँच नहीं आएगी, कोई मुकदमा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरे भरोसे यहाँ बैठे हैं, तो ये मेरी ड्यूटी भी है कि इन बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हो, कोई केसबाजी नहीं हो। तो वो जिम्मेदारी मेरी है और वो किसी के साथ होगा भी नहीं। वो तो हम तय कर लेंगे कि कैसे लड़ना है। लेकिन इन बच्चों का क्या है कि देखो, भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हम देख नहीं सकते ना। इतना बड़ा अन्याय इनके साथ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये भर्ती दोबारा 3 साल बाद आएगी और 3 साल तक इन बच्चों की उम्र हो जाएगी। ये बहनें कब तक इंतजार करते रहेंगी? घर वाले दबाव भी देते हैं, शादियाँ करनी है और भी घर की जिम्मेदारियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं। ये भाई भी परेशान हो रहे हैं, इनकी उम्र भी 30-32 साल हो चली, तो कब तक बैठे रहेंगे? बहुत सारे भाइयों की शादियाँ नहीं हुई, अभी विचार होगी क्या करें, नौकरी नहीं मिल रही। और भजनलाल सरकार ने नाम मात्र की वैकेंसी निकाल रखी है फर्स्ट ग्रेड की, पहले 2200 पे दी, अब इन्होंने 1100 और बढ़ा दिए। और इसमें पहले क्या है कि कई डिपार्टमेंट्स में पद 0 थे, अब 1100 पद बढ़े हैं, तो कोई में 2 कोई में 3 पद बढ़े होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो फॉर्म भरना चाहते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और ये क्या है कि लड़ाई न्याय की है। मैं कह रहा हूँ इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता नेता ये कह रहे हैं कि इनकी मांग जायज़ है, और बड़े चैनल की डिबेट में कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ मेरी बात, आरएस में हमारी भावना बच्चों के साथ थी, लेकिन किसी ने भी एक मिनट मेरे सुनो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई आरएस जो मीडिया में बैठे हैं प्रवक्ता की मांग जायज़ है। कहा क्या? आप मेरे को एक बाइट सुना दो, मैं आपको कई सारी बाइट दिखा दूंगा जो आरएस को लेकर नहीं बोला, लेकिन फर्स्ट ग्रेड को लेकर कह रहे हैं कि एग्जाम आगे जानी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि आजकल मदन राठौड़ जी हर जगह जा रहे हैं और सबको आश्वासन दे रहे हैं, है ना? आपको भी दे दिया है। अब आप टंकी पर चढ़ गए, फिर से मदन राठौड़ जी आ गए, क्या करेंगे सर? नहीं, हम राठौड़ जी नहीं मानेंगे ना इस बार। हर बार थोड़ी मानना होता है राठौड़ जी का। 2 दिन का मान लिया उन्होंने कहा कि मनोज टंकी पे मत जाना, सड़क पे मत जाना, आंदोलन तेज मत करना। हमें नहीं करेंगे भाई साहब, आप तो काम करा दो हमारा, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसे पकड़ते हाथ को मजबूती से। तो सरकार क्या मदन राठौड़ जी का यूज़ कर रही है, उनको बस ऐसे आगे कर देती है कि जाके बच्चों को मना लो फिर हम पर छोड़ दो? देखो ऐसा है, अगर सरकार ऐसा कर रही है तो मदन राठौड़ जी की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं आरएस वाले बच्चों के साथ में मदन राठौड़ जी ने भी उनको भी भरोसा दिलाया और उन बच्चों को विश्वास दिया। जो बच्चे को ठगा वो महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मदन राठौड़ जी की छवि तो खराब हुई है और हमसे भी उन्होंने वादा करा हुआ है, अगर मान लो कि 2 नवाजे टूटते हैं तो मैं कह रहा हूँ मदन राठौड़ जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे अध्यक्ष राजस्थान की जनता को नहीं चाहिए जो झूठ बोलते हो, जो अपने वादे नहीं निभाते हो। बताओ ऐसे अध्यक्ष किस काम के, मेरे को बताओ आप। तो मदन राठौड़ जी को भी ये समझना चाहिए कि अपनी पूरी ताकत मजबूती से पैरवी करे, जिससे उनकी बात खराब नहीं हो, उनकी जुबान है वो बनी रहे, जिससे राजस्थान में उनकी जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे। राजनीति में अगर एक बार विश्वसनीयता खत्म हो जाती है ना तो कोई नहीं पूछता। और मेरा मानना है कि मदन राठौड़ जी ने जो हमसे वादा किया है वो पूरा करेंगे। और उन्होंने नहीं, भजन लाल जी से भी मिले हम, भजन लाल जी ने भी कहा है, प्रेमचंद बैरवा ने भी कहा है और मदन दिलावर ने भी कहा है, सब लोगों ने कहा है और सब लोग कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज़ है। और ये संभव ही नहीं है मैडम। मैं कह रहा हूँ राजस्थान की हिस्ट्री आप उठा के देखना कि 2 एग्जाम कभी यहाँ हुए ही नहीं है, और 2 एग्जाम अगर इस बार हो गए तो 2 लाख बच्चे मारे जाएंगे, 2 लाख बच्चे, और ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा ये। कल रात को मैं आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें कल रात की शायद बात है, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, है ना? तो हनुमान जी की तरह काम करने वाले तो हनुमान बेनीवाल भी हैं, कहते हैं वो ऐसा। तो आपने हनुमान बेनीवाल को एक बार क्यों नहीं बुलाया? अगर उनका भी सपोर्ट इनको मिल जाता है, इतने बड़े सांसद हैं। पूरा सपोर्ट है और हनुमान जी हमारे साथ है। आपने देखा हो तो 2 दिन हम धरने पर शहीद स्मारक बैठे, 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, ठीक है। आज 4था दिन है हमारा धरने का और हनुमान जी हमारे साथ हैं। और वो लगातार कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड और आरएस पोस्टपोन होनी चाहिए, और आज भी उनके बयान आए, कल भी उन्होंने मीडिया में बोला है, लगातार वो कह रहे हैं। और हनुमान जी हमारे साथ हैं। और परसों के दिन सारे बच्चे 300-400 बच्चे मिलने गए शहीद स्मारक पे और हनुमान जी से बात करके आए। हनुमान जी ने कहा कि तुम तो आंदोलन करो, लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं बैठा हूँ, कोई समस्या तुमको होगी नहीं। तो वो तो हमारे साथ ही है, उनका सपोर्ट तो हमेशा हमारे साथ है ही है ना। इन भैया की हालत यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाजुक है और इनसे पहले एक लड़की है जो अभी हॉस्पिटल जा चुकी है ना, आपने बताया। आप बताइए भैया, क्या बोलना चाहेंगे? आप हम मीडिया हो, हमारे माध्यम हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाओगे। हम कहीं गलत हो ना तो आप बताओ हम कहाँ गलत हैं। मैम पहले इन्होंने अपेयरिंग वाले बच्चों से फॉर्म भरवा लिए, फॉर्म नहीं भरवाने चाहिए थे। 2 लाख बच्चों से फॉर्म भरवा लिए। आज आप मना कर रहे हो कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे। वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो 3 साल से रूम का किराया दे रहे हैं, कोचिंग की फीस दे दी उन्होंने, सब कुछ करके तैयारी कर रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे वो बच्चे? अब लॉलीपॉप दे रहे हैं 4th ग्रेड, ये बीएड करने वाले बच्चे 4th ग्रेड में थोड़ी ना जाएंगे। पटवारी, उनको पटवारी भी दे दी आपने, पुलिस भी दे दी, 4th ग्रेड भी दे दी। हमको क्या दिया है? 2000 पद दिए। जब हम बात
काटते हैं 24 विषयों में, तो हमारे बताते हैं 50 पद आते हैं। 50 पद में जो पिछली बार रह गए बच्चे वो भी तो हैं, वही ले जाएंगे। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी उन्होंने क्या बनाया, 2000 पद दिए, शिक्षा मंत्री सोचना चाहिए 2000 पद में क्या होगा बच्चों का। चलो हमने वहाँ पर कुछ नहीं कहा, लेकिन आज क्या हो रहा है, यूजीसी नेट वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ जाए, हमारा एग्जाम टकरा रहा है, यूजीसी नेट का हमारा एग्जाम है, हम फर्स्ट ग्रेड के देने जाएंगे, यूजीसी नेट के जाए हमारे। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ, मेरा NTPC का एग्जाम भी 23 तारीख को है। हम क्या करें, सेकेंड ग्रेड जो है ना शिक्षा संस्कृत विभाग का, हमारा जो DV होगा वो 19 से 23 तारीख तक होगा। अब वहाँ जाएंगे कि यहाँ जाएंगे, बताओ 23 को कहाँ जाएँ हम, बताओ। हमारे 4 कर लो, आप 4 फाड़ कर लो, हम वहाँ चल जाएंगे। कोई पूछने वाला हो मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से कि आपने क्या किया है। RPSC के जो आपके जो शेड्यूल जारी कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनको ये पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। आपने कॉलेज के इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए 23 तारीख से, अब बच्चे 23 तारीख को इंटरव्यू देंगे कि आप ये बताओ क्या करेंगे। आपको एक बात बता दूं, जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी सबसे पहली मुलाकात इनसे हुई मनोज मीना जी के बाद। तो ये मुझे बहुत ही उत्साह से बोल रहे थे कि मैडम हमारी बात ढंग से रखिए, आप हमें कैसे भी करके न्याय चाहिए। इन्होंने बहुत जोर से बोला है। गलत हो तो आप अभी कैसे गलत है हम। अच्छा बताइए, आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम आशीष कुमार शर्मा है। अच्छा, आपको प्रॉब्लम ना हो तो ये बताइए कितने साल के? मैं 28 साल का हूँ। 28 साल का है। शादी नहीं हुई है? नहीं। कौन करेगा सर? अब सोचिए ये 28 साल। हम ये सोच रहे थे कि भाई 3 साल में जाके भर्ती आई है, 3 साल पहले से तैयारी करें, 3 साल में भर्ती आई है। कितनी आई है? 2000 पद। चलो हमको सोचा कि आगे गवर्नमेंट बढ़ा देगी, गवर्नमेंट की मनसा ही नहीं है बढ़ाने की। चल 2000 पद दे दी, अब 3 साल बाद दोबारा भर्ती आएगी। तो 6 साल से हम तो पीछे ही रहे ना। घर वाले कितना खर्चा देंगे आप बताओ। घर वाले ऐसे टेंशन में। आपने दिए हैं 4th ग्रेड, अब 4th ग्रेड में थोड़ी ना जाएंगे बीएड वाले हैं, उसमें तो पटवारी भी चल जाएंगे, उसमें तो वीडियो वाले भी चल जाएंगे, उसमें पुलिस वाले भी चल जाएंगे, पशु परिचर वाले भी चल जाएंगे। पर सुनिए ना, सुनिए, सरकार ये कह रही है 70,000 भर्ती दे रहे हो, हमको क्या दिया आपने? 2000 पद दिए हैं। पर सरकार ये आगे हमारा कॉलेज वाला एग्जाम है दिसंबर में, अब हम यूजीसी नेट देंगे जब भी तो उसमें अवेलेबल होंगे ना, तो वो भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे हम। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ कुटाराघात हो रहा है। आप 70 प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था यहाँ के साथ हैं, कहाँ गए आज मुख्यमंत्री जी? सुनने वाले क्यों नहीं आते? हमसे वोट लेके हमसे जीत कर हमारी बात नहीं सुन रहे। अब नहीं सुनो तो 3 साल बाद हम बैठा देंगे फिर। सरकार ये कह रही है, बिल्कुल आपकी सही बात है, सरकार ये कह रही है कि अगर ऐसे ही हम करते रहे, आज हमने फर्स्ट ग्रेड का भी कर दिया तो बाकी लोग भी उठ के रेडी हैं कि जैसे इनका करेंगे तुरंत हम भी धरने पर बैठ जाएंगे। क्या करेगी सरकार? यूपीएससी का कैलेंडर देखो आप, 1 साल पहले कैलेंडर आता था, पूरी तिथि को ध्यान रखते हैं कब एग्जाम होगी कब नहीं। उनकी तो नहीं टकराती, यहाँ पर ऐसे अधिकारी बैठा दी जो पता ही नहीं है। अब लेकिन सुनिए, अब RPSC के अध्यक्ष साहब बदल गए हैं, तो UR साहू भी ऐसा नहीं लग रहा आपका साथ देने या नहीं, उसका थोड़ा जवाब दीजिए। वो कुछ आ ही नहीं रही। सोशल मीडिया में आलोक राज जी की बात करो आप, बच्चों को कितना खुश रखते हैं, वो ट्वीट पे ट्वीट कर देते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होने नहीं देते। ऐसा आदमी बैठना चाहिए था वहाँ पर जो ट्वीट पे ट्वीट हमको हमारा मनोबल बढ़े। वहाँ कोई मनोबल बढ़ाने वाला नहीं है। RPSC की तो कुछ भी पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं अंदर क्या चल रहा है RPSC में। आप एक बात बताओ मैम, RPSC में जो UPSC वाला कैलेंडर आता है, 1 साल कैलेंडर आता है, बच्चों को एक भी एग्जाम नहीं टकराती। यहाँ पर आपने 5 एग्जाम टकरा रही है। कॉलेज के इंटरव्यू एक साथ हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड की DV एक साथ हो रही है, UGC नेट का एग्जाम एक साथ हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड का एक साथ हो रहा है। तो क्यों नहीं? इनको पता ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी में किसने बना दिया। सुनिए, आपको क्या लगता है जो आपने सारी बातें बताई हैं सरकार को पता नहीं है? सब पता है। मुझे ये बताइए, अब आप यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अगर नहीं हो पाता है तो क्या एक्शन लेंगे नया? अब तो कुछ नहीं करेंगे, एक्शन क्या लेंगे? हम तो आपके माध्यम से बात पहुंचा रहे, नहीं 3 साल बाद हम बैठा देंगे इनको घर में। जैसे पहले अशोक गहलोत जी को बैठा दिया ना हमने, अब इनको बैठा देंगे, फिर पूछते रहना क्या करोगे। अच्छा, अशोक गहलोत जी से एक बात याद आई। आज अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, उन्होंने RS के बच्चों के लिए कहा है कि उनके साथ कैसा धोखा हुआ है कि पहले तो मिठाई खिला दी मदन राठौर ने और कह दिया, आश्वासन दे दिया और कुछ नहीं हुआ, तो उनका साथ पूर्व मुख्यमंत्री ने दे दिया। आपके साथ हैं? नहीं मैम, नहीं है हमारे साथ। तो कैसे? आप एक बार बताओ, जब फर्स्ट ग्रेड की पिछली बार ऐसा ही भर्ती उनके टाइम में रद्द हुई थी, पेपर आउट वहीं से स्टार्ट हुआ था ना, तब नहीं बोले एक भी, तब सब एक ही चिट्ठी बट्टी के हैं। ये तो कोई बात रखने वाला नहीं है वहाँ पर। जब 2 साल बाद आ रही हैं, 2 साल की और गवर्नमेंट बची है मैम, 2.5 साल। फिर से आप उसको ले आएंगे जिससे के लिए बोल रहे हैं, तो किसको लाएंगे? वोट नो टाइम देना, हमें युवा तैयार होना पड़ेगा, युवा शक्ति को तैयार होना पड़ेगा अब। अच्छा, एक मेरा छोटा सा सवाल है, आपने कई बार देखा होगा, एक बार सूरज थोड़ा दिखाइए। मनोज जी एक बात बहुत बोलते हैं कि बच्चे बोल रहे थे टंकी पर चढ़ जाओ, टंकी पर चढ़ जाओ, और मैं उनको रोक रहा हूँ। वो बच्चा कौन था जो बोल रहा है टंकी पर चढ़ जाओ? वो यही है। सुबह से ये मेरे से कह रहा है, मनोज भाई मैं टंकी पे जा रहा हूँ, मैंने इसे अभी भी रोक लिया, मैंने कहा अभी रुक जा, टंकी पे मत जा, जब अपन तय कर लेंगे फिर देखेंगे। लेकिन सरकार को गंभीरता लेनी चाहिए कि ये बच्चे कैसे मैंने रोक रखे, नहीं ये टंकी पे चढ़ गए तो प्रदेश में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। मेरी एक बात सुनो, क्रांतिकारी कहीं भी होती थी, एक ही बंदा करता है ना क्रांतिकारी। आप किसी को दे लो, लाल बहादुर को देख लो, बाल गंगाधर को देख लो, सुभाष चंद्र बोस को देख लो, महात्मा गांधी को देख लो, आप झांसी की रानी को देख लो, आप किसी को भी देख लो, क्रांतिकारी
जो वही अच्छा क्रांतिकारी हो जो सबके बारे में सोचेगा। मैं अपने हक के लिए अकेला करूँगा तो मुझे कौन जानेगा, लेकिन मैं सबके बारे में सोचूंगा तो वही अच्छा आदमी होगा। कोई तो आगे आएगा, बच्चों के साथ कुटारघात हो रहा है, कोई नहीं सुनेगा तो कौन सुने, सब ऐसे करके बैठ जाएंगे। बात आप बताओ, न्यायोचित बात है कि नहीं है? पर सुनिए ना, टंकी पर चढ़ने से क्या होगा? फिर सरकार का कोई मेंबर आएगा, आपको समझाएगा और आश्वासन देगा। इस बार नहीं समझेंगे। आश्वासन नहीं, मेंबर वो लेके सुनो, मेंबर लेके आएगा फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन का नोटिफिकेशन, तो उतरेंगे ना। फिर नहीं उतरेंगे। आप बता दो, हमारी मांगी कहाँ गलत है, आप बता दो। अब तक कहीं इतिहास में ऐसा हुआ है कि पिछली बार की आपको भर्ती बताता हूँ, सेकंड ग्रेड की जब भर्ती थी, यूजीसी नेट की एग्जाम थी, सेकंड ग्रेड की भर्ती पोस्टपोन हो गई थी। तो आजकल गवर्नमेंट सो रही है क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? बच्चों से आके ये तो बोलना चाहिए, ये बात है, कुछ पेश नोट करे, कुछ तो करे। बच्चों क्यों मनोबल टूट रहा है? बात आनी तो सही है, कोई आके तो बोले कि ये बात है। हम पता नहीं तो कहा अभी मनोज जी ने कि सीएम से बात हो गई है, सबसे बात हो गई, उप मुख्यमंत्री से बात हो गई है, किरोड़ी लाल मीणा से क्या होता है, हमारे सामने आके बात मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री हमने तो मुख्यमंत्री जी बनाया है, हमसे मिलो तो सही ना। आप 2 साल बाद किससे मिलोगे? आप जनता उनसे मिल लेना, अधिकारियों से। हमने वोट दिया, हमसे नहीं मिल रहे, फिर किससे मिलोगे आप बताओ? कह रहे हैं। अच्छा तुम लोग थोड़ा आओ, लड़कियां बड़ा कम बोलती हैं पर बैठ जरूर जाती हैं अनशन पर। एक बार सूरज थोड़ा इधर आइए, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सबसे पहले ये बता दो। रिशाला। पापा को पता है? नहीं, पापा को नहीं पता है? नहीं पता मैडम, उनको पता। तो जब पता चलेगा तो क्या करेंगे? बुला लेंगे, डांटेंगे बहुत डांटेंगे। तो मनोज भैया के खातिर तुम लोग आ गए हो कि हाँ हिम्मत थोड़ी बंद? हमारी खातिर आए हैं। हाँ, हिम्मत करके कि यहाँ पे 1200 रुपये नेट यूजीसी की फीस लगी है। गवर्नमेंट को क्या पता हम कैसे दे रहे हैं यहाँ पे रह के? उनको क्या पता? रात को हम यहाँ पूरी रात बैठे रहे, उनको क्या पता? वो तो अच्छे बिला में सो रहे हैं, एसी वाले रूमों में। उनको क्या पता कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, धूप में क्या हो रहा है, उनको पता है। अच्छा क्या बोलना चाहोगी सरकार को, क्या बोलना चाहोगी? सरकार को क्या बोलना, जनता ही सरकार बनाती है। अगली बार किसका नंबर आना उन्हें क्या पता। क्या बात है, मतलब आक्रोशित है। पर सुनो ना, क्या सरकार को सिर्फ इतना कह देना कि हमारी बात मान जाओ, तुम्हें बदल देंगे? पार्क में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ अखबार पढ़ता हूँ डेली, मेरा फील्ड का काम है। इन बच्चों की जो हालत है ये देखी नहीं जाती है। गर्मी में, धूप में, 48 डिग्री पारे में धूप में सो रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, ये न्याय नहीं है। अब सुनिए, यहाँ पर हम रिपोर्टिंग करने आए थे, बच्चों से बात कर रहे थे, अंकल जी अचानक खुद उठकर आए और सच्चाई बता रहे हैं। अब सुनिए इनके मुंह से। बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये भी आज अपना भविष्य चुनने के लिए बैठे हैं, इनकी कोई लेना देना ही नहीं है। भजन लाल सरकार जी, उनको सोचना चाहिए, इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इनको धूप में सोते हुए मज़ा नहीं आ रहा, इनको उतरने में, बैठने में। हमारी भी औलाद इतनी है, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? आखिर क्या है? देखो, आज हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं खुद कहूंगा आज कि अगर ऐसे रिजल्ट दिखाओगे तो हमारी सरकार नहीं आए तो अच्छा ही है। मैं साफ कहूंगा मुंह पे। कितनी बड़ी बात। जो बैठे हुए थे उन पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप सोचिए बाहर के लोग क्या सोचते हैं। एक बार सूरज छोड़ाइए। शिवानी, शिवानी मेरी बात सुनो, अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी हालत थोड़ी ख़राब है। 2 मिनट प्लीज़, आप 2 मिनट। शिवानी 2 मिनट अपन एक बार बात कर ले, क्योंकि तुम इतनी परेशान हो और जिसके लिए परेशान हो, एक बार वो बात अगर कैमरे के सामने रख दोगी, गवर्नमेंट तक पहुँचा दोगी तो बहुत बढ़िया होगा। क्या हुआ है शिवानी? चक्कर आ रहे हैं, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। सुबह से बैठी हो? हाँ। कुछ खाया पिया नहीं है? अच्छा क्या बोलना चाहोगी? छोटा सा बोल दो बस, जो मन का जो दुख है एक बार निकाल दो। अरे नहीं, चक्कर आ रहे हैं मुझे, बहुत तेज बोलने का। तो ये शिवानी है और शिवानी को अभी हॉस्पिटल ये पहुंचाएंगे थोड़ी से। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।